TVN त्रिशूल ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क का प्रोग्राम है। शाम का वक्त है। आप हर के खिदमत में अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमस्ते, नमस्कार, खुद मेदाख दोस्तों। आज की ताज़ा खबर है, दाखिलात सूरीनाम से निकाला जाएगा। खबरें कुछ सोनी साहब लेकर आए, सभी मिलाकर आपके सामने रखेंगे। बता दें कि आज है बीफे, जुलाई की 30 तारीख, देर तक यूली है। आपकी ज़िंदगी के वास्ते खुशी भरा दिन है तो मुबारकबाद, बधाइयाँ हम देते हैं। अगर गम है तो यकीनन आप लोग के गम में हम लोग भी शरीक है। और आज के लिए कम्बियो कोर्स US डॉलर सीफन दर तक 5 तक, एरो के लिए 1 तक 9 तक है। और तेल का दाम तो उसी तरह से बहुत दिनों से एक ही जगह पर रुका हुआ, कब में सभी सर्विस स्टेशन के पास। और ये है ऑनलाइन 8 तक 2 दर तक, और फिर डीजल के लिए 3 तक सीफन 2 तक। तो ये भी आपको मालूम हो चला। और दर तक यूली सूरीनाम के इतिहास में एक अहम दिन तारीख है। 124 साल पहले आप जानते मारियमबर्ग में जो हादसा हुई थी, जहां पर 16 लोगों का मौत के घाट उतारा गया था, इनका खून कर दिया गया था, क्योंकि अपने हक के लिए वो लोग लड़ते थे। और वहां पर मारियमबर्ग में इन लोगों को मौत के घाट उतारा गया। और उसके बाद इन लोगों को इस तरह से इनकी लाश जो है यानी कि बर्बाद कर दिया गया कि आज तक लोग नहीं पाएँ। और बहुत अफसोस भरी बात है। और ये दिन ज़रूर याद करने की काबिलियत रखता है, काबिल है, और हम लोगों को याद करना ज़रूरी है। क्योंकि हम लोगों के पूर्वजों, बाप दादे जो आए थे पहले, वहाँ पर जो थे भैया, ये लोग को साथ में ये हालात हुई। और आज देर तक जुली वहाँ पर लोग मारियमबर्ग में होंगे। ये दिन यानी कि याद करने के लिए, जो याद करने की काबिलियत रखता है, काबिल है, वहाँ पर जो फोर्सिटर है यानी कि खफालन हेल्दन का धर्म मुंगरा और अपने साथियों के साथ लेकर वहाँ पर उपस्थित है। और अगर आपके दिल के अंदर है, आपकी चाहत है, और आप समझते हैं कि आपकी फ़र्ज़ भी है, तो आपको भी ज़रूर जाना इन लोगों को वहाँ पर दुआ प्रार्थना करने के लिए, इन लोगों की जो हालात इन लोगों के साथ हुई है। बहरहाल याद हम लोग करते हैं और परमात्मा खुदा से दुआ भी करते हैं कि उन लोगों को अच्छे स्थान, अच्छी जगह दे। आगे चलकर ये भी बताई जाती है कि DNA की फ़रखादरिंग, आप जानते हैं कि जो फ्रांकरेक खरेंस प्रोटोकॉल है फ्रांकरेक का, और ये सूरीनाम के साथ यानी कि ग्रामा फेलांती के गुजारिश पर यह टाल दिया गया था। अब देखो इसके सिलसिले में आगे चलकर क्या बातचीत होगा। तो कल कुछ बातें हम आपके बताएं, और ये भी रख दें ज़ाक ओवर इनहोत, यानी कि जो इनहोत इसका जिसके सिलसिले में बात हुई। aanloop van de voorzitter van de behandeling van de ontwerphoudende goedkeuring van het protocol tussen Republiek Suriname en de Franse Republiek heeft de commissie van rapporteurs van de Nationale Assemblée op zaterdag 18 juli overleg gevoerd met Gramang Bono Valenti। तो ग्रामांग बोनो फालेंटी के साथ ये लोग बातचीत किए हैं, जो बरकोपोंडो का है ना। ग्रामांग फालेंटी इन लोगों से बातचीत किए हैं। तो कमिटी जो ठहराई गई है, और ये शनिचर 18 तारीख को, तो औकानर्स का और जो फर्तीख वर्ग यहाँ पर जो लोग यानी कि ट्रेडिशनल खसाक होता है, यानी कि बेनलान की जो लोग के ऊपर यानी कि फ़र्जियत रखा गया है, ये काम ग्रामांग वगैरह पारामारिबो में जो सभी के साथ मिलकर बातचीत करने के लिए कि किस तरह से होना ज़रूरी है। और ये सबब है कि टाल दिया गया था, मैंने बताया आपसे, माफ़ करना। फिर आगे चलकर यह बात बताई जाती, van studenten verzet naar protest moe het waarom Suriname de straat verloor, कि काहे सन्नाम रास्ता भूल गया ना, लाश हो गया, गुम हो गया। जो इतिहास है यानी कि जो प्रोटेस्ट लोग अपना आवाज़ उठाते सूरीनाम के अंदर, तो भैया बहुत से ऐसे हालात जिस तरह से यानी कि ये लोग उसको लेकर ये काम अपना यानी कि अपना जो मुसीबत होता है, जो हक होता है, अपना हक दर्शाने की कोशिश करते हैं, तो ये सामने लाते हैं उसी बातों को लेकर। Waar studenten in de jaren 70 een belangrijke politiek-maatschappelijke rol speelden, veranderde dat ingrijpend na de militaire machtsovername। जहाँ पर यानी कि स्टूडेंटन बहुत से ऐसे अहमियत रखता था इन बातों पर, तो अब मिलिटायर machtsovername नहीं होती तक में जो हुआ, तो कोई दूसरा हालात हो गया है। मिलिटायर बोवेंट जो था उन दिनों में ऑन द ड्रग्स स्टूडेंटन ऑर्गेनाइजेशन को दबाव डाला गया कि अब
वो लोग भूल गए, यानी कि अब वो बातें नहीं रह गया है। ये प्रोटेस्ट जिस तरह से होता था स्टूडेंटन के ज़रिए अब नहीं हो पाते हैं। फिर बताई जाती है uit ingeslagen onderwijsinstellingen sloten tijdelijk hun deuren en veel jongere intellectuelen weken uit naar het buitenland। बोले बहुत से ऐसे स्कूल इंस्टेलिंग वगैरह जितना है अपना दरवाज़ा बंद किया, बहुत से ऐसे लोग जो पढ़े लिखे लोग थे वो विदेश को भाग गए। December moorden 8 december 1982 waarbij 15 critici werden gedood, यानी कि 15 लोगों को मौत के घाट उतारा गया 1982 में। ये सबब है कि आज की इन बातों पर जिस तरह से होता था तो अब वो बातें नहीं रह गया। deskundigen noemen hiervoor mogelijke verklaring protest moeheid, यानी कि अब प्रोटेस्ट लोग थक गए हैं प्रोटेस्ट करते करते, क्योंकि कोई इसमें अहमियत नहीं होता है, कोई फरांदरिंग, कोई तब्दीलियाँ, कोई हकीकत, कोई अच्छाई नहीं होता, तो लोग थक गए हैं। तो इसलिए जो रास्ता है इसका, वो रास्ता सूरीनाम के अंदर लोग भूल गए इख्तियार करने के लिए। van Markmant naar overleven ना सूरीनाम्स gezin elke maand armer। van Markmant बोले देखो अब जो बाज़ार का क्या कहते ताश होता है, मंकी होता है ना, तो उसमें लोग लेकर जाते थे अपना ज़िंदगी चलाने के लिए। अब ऐसा हो गया कि हर महीना यहाँ पर सूरीनाम की जो लोग होते हैं, परिवार होते हैं, और गरीबताई इन लोगों के ऊपर होते चले जा रहे हैं और गरीब होते चले जा रहे हैं। हज़ारों की तादाद में जो परिवार होता है उन लोगों का यही सवालात होता है कि आज क्या होगा, कैसे हम गुजारेंगे। Niet omdat meer wordt gekocht, maar omdat zelf de marktman iedere maand duurder wordt। बोले ना कि उन बात के लिए कि लोग और ज़्यादा ख़रीदते हैं, नहीं, लेकिन वो बाज़ार की ताश मंकी जो लेकर जाते थे भैया लोग ख़रीदारी करने के लिए, हर बार जब जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए तो और महंगा होते चले जाते और कम। जैसे लोग कहते हैं कि पहले था कि मुट्ठा भर पैसा लेकर थैली भर सामान लेकर लोग आते थे, और आप तो थैली भर पैसा लेकर लोग जाते हैं तो मुट्ठा भर सामान लेकर आते हैं, क्योंकि महंगाई मार गई है ना, महंगाई मार गई। बहरहाल दोस्तों, तो ये भी आपके सामने रखना ज़रूरी था। आगे चलकर ये बातें हम आपको बता रहे हैं कि दयाना में वो जो सोना का हाथी है उनको पकड़ना रोकना अब नामुमकिन है, किसी के अंदर करेजा में वो दम नहीं है। और इसके अलावा ये तो बड़ी बात है, लेकिन इसके अलावा जो हुआ है असम्बली में भैया इंस्तात फन बस्कुल्दखिंग जो लोगों को इल्ज़ामात रखा गया है और दयाना फ़ैसला लिया है कि ये समस्या जो है छानबीन करना ज़रूरी है। तो भैया क्या ऐसे ऐसे लोगों को जिनके ऊपर इल्ज़ामात वहीं अभी बैठना चाहिए या इन लोगों को वहाँ से हटा देना चाहिए? तो भैया अभी तक ये काम नहीं हो पाया, तो ये हाथी को किस तरह से लोग रोक पाएंगे। फिर बताई जाती है कि 4 लोगों को यानी कि अब ये इंसान में अब खुद फैसला करो, इनको हम इंसान कहें, जो लोगों को अगवा करते हैं, पैसा कौड़ी दबाव डालते हैं, उनको नंग धिरंग करके तस्वीर उनका लेते हैं, पैसा चाहते हैं। लॉस कैल 2000 और एरो वगैरह SRD बैंक बिलियत एरो चाहते हैं, फिर उनका बैंक पास वगैरह, ये सभी ये लोग चाहते हैं, दबाव डालते हैं। इस तरह से हमारे देश के अंदर होता है। तो क्या नहीं ज़रूरी है इन बातों पर छानबीन करने के लिए और जनता के सामने लाने के लिए कि जनता जाने कि इस पर क्या होता है ना, ऐसी ऐसी हरकतें होता है। ये लोग पकड़ा गया है, अब देखो कि सरकार इन लोगों के साथ क्या करेगा। फिर ये भी बताई जाती है ना कि बहुत सी ऐसी बातें होता है इन द दोफपॉट, जानते हैं कि जहाँ पर लोग घुसेर देता है एक ऐसी कढ़ैया में, एक ऐसी जिस तरह से पहले कोरपातू था ना, तो उसमें घुसेर देता बातें जो वहीं पर दब कर रह जाता है। Als mensen wangedrag vertonen moeten ze daarvoor worden gestraft। बोले जो बुरी हरकतें करते तो उन लोगों को चाहिए जुर्माना, उसको सज़ा मिलने के लिए है। दुल फन स्ट्राफन इस द दादर से bewust wordt van zijn fout। बोले वजह इनको यानी कि सज़ा देने की वजह है कि उनको महसूस होना चाहिए कि वो गलत है, अपना गलत सुधारने की कोशिश करे। जोदात है क्या प्रबेर ओम निद वेर द फाउट तमाकन। तो यही बात मैंने बोला ना
कि ना फिर वही गलतियाँ वो करे। वहाँ खतरा कोमन ओवरऑल tegen thuis op de werkvloer en in de samenleving, सभी जगह पर, घर पर, परिवार के अंदर, जहाँ पर लोग मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, सूरीनाम की जनता के अंदर ये भी होता है। क्योंकि बातें इसमें ये रह गया है कि आजकल जो इज़्ज़त और जो मान मर्यादा एक दूसरे को देना ज़रूरी है, लोग भूल गए हैं कि इसका मतलब क्या होता है। और ये बातें भूल गए एक दूसरे को देने के लिए, इज़्ज़त देने के लिए, अच्छी तरह से पेश आने के लिए, मोहब्बत जो होता है, इत्तफाक, सुलाहियत, ईमान, ना ये बातें लोग भूल गए हैं। आज सिर्फ जो बात करता है तो पैसे की बातें, कोई भी जब बात करता, ज़्यादा तौर पर सभी नहीं, लेकिन ज़्यादा तौर पर जब लोग बात करते हैं पैसा, कहाँ पर पैसा मिल सका, पैसा कमा सकते हैं, ना कहाँ पैसा बना सकते हैं, यही भैया पैसे के दीवाने पैसे के पीछे भागते रहते। लेकिन इन दीवानों को क्या मालूम है कि मोहब्बत खुद ब खुद अपनी जगह एक बहुत बड़ी दौलत होता है। तो वो दौलत आप कोशिश करो भी पकड़ने के लिए। ना बहुत से ऐसे लोगों को सज़ा मिलता है, यानी कि अपने आप को सुधारने के लिए है komt echt ter vaak voor dat mensen proberen straf te ontlopen en dat lukt meestal wel। बहुत से ऐसे लोग कोशिश करते हैं, जो इनको सज़ा है अपना सज़ा ना उसको नहीं काटने के लिए, नहीं काटने। और ऐसा होता है क्योंकि बहुत से लोगों का सूरत शकल देखा जाता है, जो बुरी हरकतें किए हैं तो भैया मिम्माती दे दापे, बोले हमारा परिवार है, और परिवार ना जो सज़ा होना चाहिए, जो बुरी हरकतें किए उसको कोई सज़ा नहीं होता, तो घूमते रहते, आज़ाद घूमते रहते हैं। बहरहाल इन बातों पर भी जब हम सुरक्षा की बात करते हैं, हिफाजत की बात करते हैं, तो इन बातों पर भी मद्देनज़र रखना ज़रूरी है, इसको हकीकत अहमियत देना भी ज़रूरी है। बहरहाल ख़बरें जो आज के लिए अहमियत रखता भैया, हम तो कोशिश किए भी आपके सामने रखने के लिए। जो आपके लिए अहमियत रखता है सोनी साहब के साथ मिलकर किए ये काम, और जो आपके लिए अहमियत रखता है तो ले लेना, नहीं तो फिर हम दोनों के लिए छोड़ देना। इंशाअल्लाह ज़िंदगी बाकी रही, आप भी इंतज़ार करेंगे, इसी मोड़ पर फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, नमस्ते, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, खुद उम्मीद।